की ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा उत्तराखंड राज्य में विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी जरूरी प्रस्ताव केंद्र को देने का काम किया। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा राज्य में विकास का पहिया तेज गति से घुमाने वाला है। तो बता दें कि 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पे थे सीएम धामी और ये दिल्ली दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा था। आपको बता दें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको चारधाम यात्रा में जो भी तैयारियां चल रही अब तक पूरी हो चुकी है उनके बारे में जानकारियां दें। इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें उनके समक्ष रखी और कहा कि आप चारधाम यात्रा में आइए, उनको न्योता दिया चारधाम यात्रा के लिए। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके लिए संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इन सब बातों के लिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सौंग डैम के लिए भी अनुरोध किया है निर्मला सीतारमण जी से भी, और रेल मंत्री जी से कुछ नई ट्रेनें चलाने के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिल्ली दौरा प्रवास रहा है वो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली में जाकर रेलवे मंत्री जी से उनकी जो मुलाकात हुई है उससे उत्तराखंड राज्य में रेल लाइनों के नई की स्वीकृति और पुराने लाइनों के सुदृढ़ीकरण के लिए और जो नई लाइनें बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है उससे उत्तराखंड राज्य का पर्यटन भी बढ़ेगा, तीर्थाटन भी बढ़ेगा और राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो उनकी ये यात्रा दिल्ली की विकास के लिए समर्पित यात्रा रही है। उत्तराखंड के लोग बड़े आश्वस्त हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल्ली दौरे से कि राज्य को नई विकास योजनाएं मिलेंगी और राज्य एक नए विकास की ओर बढ़ेगा। जैसे उन्होंने संकल्प भी लिया है कि 2025 इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बनेगा। 22 सालों से उत्तराखंड को और मिल क्या रहा है? आश्वासन पर आश्वासन। आपने कहा था डबल इंजन की सरकार दो और विकास की पटरी पर हम सरपट उत्तराखंड को दौड़ाएंगे, लेकिन आज उत्तराखंड की चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, पूरी तरह से डामाडोल है। और तो और यहाँ अब चुनाव के मद्देनजर समाज को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है और धामी सरकार में ये खासकर हो रहा है जो डुगडुगी पीटी जा रही है कि हम एक धर्म विशेष के स्थलों को नेस्त नाबूद कर देंगे। उससे ये साफ जग जाहिर हो रहा है, क्योंकि आप बाकी मोर्चों पर असफल हैं, पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं, फेलियर साबित हुए हैं, तो अब आप तुष्टीकरण का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर गए थे और ये उनका दिल्ली दौरा जो है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है उत्तराखंड के लिए माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और जानकारी दे रही कि उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी, अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मुलाकात की थी, वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, इसी के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करके उनके सामने समक्ष समस्याएं रखी कि किस तरीके से उत्तराखंड जो है। हमारे साथ आदेश चौहान जुड़ चुके हैं जो कि विधायक है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर सर। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए ये मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देखा था किस तरीके से 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे सीएम साहब तो मांगने वहां गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एमपी से, ये अच्छी पहल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि
डबल इंजन की सरकार है, इसमें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम कहते हैं हमें पता है कि हमारा 22 साल पुराना प्रदेश है, हमारे जो भूस्खलन हमारे प्रदेश में होता है, वहाँ पैसे की आवश्यकता है, सड़कों की आवश्यकता है, पेयजल की आवश्यकता है, चिकित्सा के लिए आवश्यकता है। तो जबकि मोदी जी विशेष रूप से कहते हैं कि मेरा लगाव है उत्तराखंड से, तो उन्हें दे देना चाहिए। अब इन्होंने मांग की है, मिलता क्या है सरकार को, ये तो सोचने का विषय है। क्योंकि अगर मान लिया केंद्र से पैसा नहीं मिलता है तो उत्तराखंड में विकास जीरो। अभी बजट पेश हुआ हमारे उत्तराखंड में, मात्र 10.5% पैसा बचता है हमारे पास विकास के लिए। अगर वो सारे पैसे हम वसूल पाते हैं टैक्स से तब है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं उत्तराखंड का क्या विकास होगा। 22 साल में इसको क्या दिया सरकार के नाम पर, केवल मुख्यमंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी। विकास के नाम पर आज भी जीरो है, कल भी जीरो था। 6 साल के कार्यकाल में मैं अपनी विधानसभा जसपुर की बात करता हूँ, जो अब से पहले 6 साल पहले जसपुर था, आज भी जसपुर वैसा ही है। सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों के भवनों का निर्माण स्थिति खराब है, चिकित्सालय की स्थिति खराब है। तो जो जस की तस है स्थिति उत्तराखंड की। बात है कि युवा इनको अच्छा लगता है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने 25 संकल्प लिया है, लेकिन वो संकल्प तब पूरा होगा जब हमें केंद्र पैसा देगा। अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो हमारा विकास धरातल पर नहीं होने वाला। जी, पर सड़कें बन रही है, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, तो इसके लिए यात्राएं सुगम हो जाए, इसके लिए टनल भी बनाया जा रहा है, तमाम विकास के कार्य तो चल रहे हैं सर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक सड़क बनी पिछले साल PMJSY से, जो CM साहब बोल रहे थे कि इतनी सड़कें हमारी बनने जा रही है, वो सड़क 6 महीने में टूट गई। मैंने उसका दौरा किया और मैंने उसको जो मुख्यमंत्री जी को लेटर भी भेजा है, लेकिन उसका आज तक, जबकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो ना तो टूटे, आज वो चलने लायक नहीं है मात्र 6 महीने में। ये तो मानक है सरकार की सड़कों का, केवल कागजों में काम हो रहा है, धरातल पे नहीं। जी, अगर बात की जाए जोशीमठ की, तो उसके लिए भी राहत पैकेज एक केंद्र सरकार की तरफ से भिजवाया गया था, जिसको हरी झंडी दिखाकर खुद CM ने जोशीमठ के लिए रवाना किया था। नहीं, मैं कहता हूँ कि जोशीमठ की मुद्दा हमने विधानसभा में भी उठाया, वो वास्तव में उसके पैसे की जरूरत है जोशीमठ को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बचाया जाए, लेकिन उसके लिए पैसा आवंटित होगा तभी कुछ होगा और मानक के अनुसार हो। 6 साल के कार्यों की बात की जाए तो आपको कहाँ लगता है कि बीजेपी पीछे हो गई है 6 साल के कार्यों में? जितना उनको एक अचीव कर लेना चाहिए था उत्तराखंड में, उतना वो अचीव नहीं कर पाई है। मैंने अभी आपको बताया कि 6 साल के कार्यकाल में, मैं अपनी जसपुर विधानसभा का उदाहरण दे रहा हूँ। 6 साल पहले जहाँ जसपुर था, आज भी 6 साल बाद वहीं जसपुर है। सड़कों की हालत खराब है, अस्पताल में दवाइयों को लेकर समस्या है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, बिल्डिंग और स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, हम स्टेडियम में निर्माणाधीन था वो अधर में है, तहसील भवन यहाँ बन नहीं पाया। हमारी एक शुगर फैक्ट्री है, उसको जो हरिद्वार सरकार ने उसके मदद की योजना बनाई थी, वो योजना आज तक धरातल पे नहीं उतरी। तो ये मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब जसपुर का ये हाल है तो उत्तराखंड का क्या हाल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आदेश चौहान जी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। उत्तराखंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी PM मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से हुए मुलाकात के दौरान हुए चर्चा को मीडिया से साझा किया। प्रधानमंत्री जी से चूंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इन सब बातों के लिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, सौंग डैम के लिए भी अनुरोध किया है, निर्मला सीतारमण जी से भी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और मिजोरम समेत देश के करीब 30 राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड के छात्र अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में इतिहास की नई पुस्तकें पढ़ेंगे। इन करोड़ों छात्रों को अब तक कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उद्देश्य की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो वहीं यूपी के स्कूलों में अब
कक्षा 12वीं के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर हटाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद कई राज्यों में इस पर मंथन चल रहा है। पाठ्यक्रम है उसे मुगलों का जो इतिहास है उसे हटाने का फैसला किया है। क्या कई राज्य इसका स्वागत भी कर रही हैं? उत्तराखंड सरकार इस पे क्या सोच रही है? नहीं, हम उसका आकलन कर रहे हैं और हमको जो भी अन्य राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिस हैं, जो अच्छे काम हैं, उन सभी को हम लोग अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं। और गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर देश की सभी राज्यों की झांकियां में उत्तराखंड राज्य की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जो उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का पल है। ऐसे में उस झांकी को पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कराया जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री आवास से रवाना किया। 5 अप्रैल से 18 मई तक पूरे राज्य के 125 शहरों में भ्रमण कर राज्य की जनता को मानसखंड की उच्च सोच और उच्च से अवगत कराने का काम यह झांकी करेगी, जो उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय है और उत्तराखंड राज्य में आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है और एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहां पर लगाई और ये ऐतिहासिक प्रेस थी कर्तव्य पथ की। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम, जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा और सबको बताया जाएगा। देखिए, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड की झांकी थी, जो मानसखंड पर और जिम कॉर्बेट और उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति, उसको संजय हुए और योग को दर्शाते हुए प्रदर्शित की गई थी, जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। फिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है और उत्तराखंड के लिए एक समृद्धशाली हमारी जो परंपराएं हैं उनको दिखाने का एक अवसर है, तो इसलिए इस झांकी का जो प्रतिरूप था उसको बना करके आज इसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको यहाँ से रवाना किया गया। ये हर ब्लॉक और हर जिला मुख्यालय में जाएगी और निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में अभी से तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां केंद्र के मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया। पार्टी के हमारे कई पदाधिकारी अपने केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं और हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने भी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट कर, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो केंद्र सरकार की जो डबल इंजन हमारी प्रदेश और केंद्र की चल रही है, उस सरकार के जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से उनको क्रियान्वित करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। उसी के निमित्त उनका दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से उनका भेंट का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से मिलकर और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश को और कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो
नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते, वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है। और लक्सर के सेठपुर गांव के ग्रामीणों को पिछले 2 महीने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कि पेयजल योजना पर लाखों का बिल बकाया होने के चलते ऊर्जा निगम ने उनकी बिजली काट दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस बाबत सांसद और विधायक को भी समस्या का समाधान करने की बाबत अवगत कराया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इससे नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव में ही सरकार के खिलाफ धरना देकर गहरी नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा है। अगर 1 सप्ताह के भीतर पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई है तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ गाँव में ही आंदोलन करेंगे। पानी पिछले 2 महीने से ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है। गांव में दलित रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गुज्जर रहते हैं। पानी टंकी का बंद है, चालू नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में भाजपा का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री का डंका उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में, लेकिन सेठपुर गांव में दोनों फेल हो चुके हैं। लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मुझे शर्म आती है सांसद के और विधायकों के निकम्मेपन की। उन्हें भी ये दिखाई नहीं दिया कि इस भरी गर्मी में कैसे लोग पानी पिएंगे, क्यों पानी बंद है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर सेठपुर गांव में टंकी के नीचे हमने धरना दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर पानी सुचारू रूप से गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, गाँव वालों के साथ हरीश रावत भी धरना देंगे। टंकी पर जब तक धरने पर रहेंगे तब तक पानी की लाइन नहीं जुड़ जाती। और क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद नरेंद्र शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नेहरू कॉलोनी सीईओ पंकज गैरोला ने कहा है कि क्रिकेट कोच नरेंद्र दून अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो बयान दर्ज कराने में असमर्थ है। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में अपनी नजरें बनाई हुई है और जैसे ही नरेंद्र शाह के स्वास्थ्य में सुधार होता है वैसे ही पुलिस नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर बयान दर्ज कर सकती है। की अगर बात करें तो किस तरह से उनका स्वास्थ्य है और क्या कुछ इसमें अपडेट है आपके पास? देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो यहाँ पर दून अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और जो इनके जो मेन ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनसे जो हम संपर्क में रहे उन्होंने उसका जो कारण था जिसका इलाज चल रहा है वो अननोन पॉइजनिंग बताया है। अननोन पॉइजनिंग विद एस्पिरेशनल निमोनिया। जहाँ तक उनके स्वास्थ्य की स्थिति का सवाल है, मुझे बताया जा रहा है कि वो डेफिनेटली उनमें सुधार आया है और जो भी उसकी आख्या रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर ही हम लोग अपना आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। पीछे की तरफ जो है वहाँ से वो गैस सिलेंडर वाला बच्चा भी भाग लेता है, एकदम से बच्चा भाग लेते हैं। लक्सर के ही मुंडाखेड़ा खुर्द गांव के पंचायत घर को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर प्रधान सहदेव चौधरी की अगुवाई में कई ग्रामीणों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ से मुलाकात की और उन्हें पत्र देकर बताया कि गांव का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले 10 सालों से पंचायत घर पर कब्जा किए हुए हैं। महिलाओं की दिक्कत यह है कि जो उस शकील की पत्नी है, इनका कहना है कि वो बहुत बदतमीज है। वो क्या काम करती है, काम धंधा तो कुछ करती नहीं, उल्टे सीधे जितने भी महिलाएं हैं मोहल्ले पड़ोस की उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाती है और कहती है कि इसने मेरी लड़की के साथ उल्टा सीधा कर दिया, मेरी लड़की छेड़ दी, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है उसकी तरफ से। कई बार वो थाने में भी चली गई, कई लड़कों को उसने जेल भी पुछवा दिया, ना मुझे बैठने की स्थिति में है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ, हमारी ये मांग है और पूरे गाँव की ये मांग है और भारी मांग है, क्योंकि एक डर का माहौल है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की, हमारी लड़कियों की, हमारी बच्चों कुछ भी ऐसी नस्लें ख़राब हों, एक ऐसा माहौल ख़राब हो कि भाई कुछ भी गंदी हरकतें हों। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई इस तरीके की हो। वहाँ पे एक शकीन नाम का व्यक्ति वो पंचायत घर में रहता है
और जो उसकी औरत है वो इतनी बदतमीज है, वो मतलब है आपस में लड़ती है और लड़कों पे रेप का केस लगा देती है। ये कम से कम 4 फेरी हो चुका है इसका। इसी को लेकर हम यहाँ पे आए थे तहसीलदार के पास, और वो जल्द से जल्द खाली होना चाहिए, वरना जो हमारे आसपास की औरतें हैं उन्हें भी बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी मांग ये है कि पंचायत घर में से शकील वहाँ से निकलना चाहिए। हमें ज़्यादा परेशान कर रखा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और गलत इल्ज़ाम लगाती है, गंदी औरत है, उल्टे सीधे काम करती है और हम रोकते हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे आदमियों को और हमारे देवर उवरों को फंसा देती है। कभी ये कहती है कि हम वो कर लेंगे वो कर लेंगे। सरकार की ज़मीन है उसमें रह रही है, कुछ लेती देती भी नहीं है और मारपीट करती है ऊपर से। मां धारी देवी के चरणों में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। खुशहाली और समृद्धि के लिए मांगा मां धारा का आशीर्वाद। परिजनों और युवा साथियों के साथ पहुंचने पर मां धारा देवी के दरबार में गए और खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा मां से। माता पिता की जगह पे अम्मी अब्बू का जिक्र है, डीएम ने जांच के आदेश दिए, क्या मामला है सर और क्या अब तक पता चला? देखिए, इसमें एक अभिभावक है, उन्होंने एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिकायत किया है कि उस जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कुछ बातें उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी और अनपेक्षित रूप से उनको पसंद नहीं आई हैं, तो उसमें उन्होंने शिकायत किया है। उसमें हमने जांच करने के लिए कहा है कि सारे पक्षों को सुन लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी देख लें। उसके बाद जब रिपोर्ट देंगे तो फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे कि किस कंटेक्स्ट में कहा गया और क्या प्रकरण है। माता पिता की और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर उत्तराखंड राज्य में बीजेपी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें बीजेपी कांग्रेस पर राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।